भी सोचा है मुश्किल वक्त में हमारा दिमाग खुद को कैसे बचाता है? चलिए आज मन के इसी डिफेंस सिस्टम को समझते हैं। जिंदगी जब भी रास्ते में कोई रुकावट डालती है तो हम क्या करते हैं? ये सवाल हम सब के लिए है। हम सब निराशा का सामना करते हैं और मन का इससे निपटने का तरीका है समायोजन। अब समायोजन के दो मेन रास्ते हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तरीकों में हम प्रॉब्लम को सीधा फेस करते हैं, जैसे रुकावट हटाना या कोई नया रास्ता ढूंढना। देखिए, इन नोट्स में लाइफ की चुनौतियों से निपटने की यही दो स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं। पर जब हम हालात बदल नहीं सकते तब मन इनडायरेक्ट तरीके अपनाता है। इन्हें डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। पहला है सप्रेशन, मतलब जानबूझकर बुरी या परेशान करने वाली बातों के बारे में नहीं सोचना। दूसरा है फैंटेसी, जब असल जिंदगी अच्छी ना लगे तो अपनी ही सपनों की दुनिया में खो जाना। फिर आता है प्रोजेक्शन, मतलब अपनी ही गलती या कमी को दूसरों पर डाल देना। है ना कमाल? ये कहावत तो सुनी ही होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये प्रोजेक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगला है रैशनलाइजेशन, सीधी भाषा में कहें तो अपनी गलती के लिए झूठे लेकिन लॉजिकल बहाने बनाना। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी। डिस्प्लेसमेंट में हम अपनी भावनाएं किसी और पर निकाल देते हैं जो कि असली वजह नहीं है। जैसे बॉस ने ऑफिस में डांटा और गुस्सा घर आकर परिवार पर निकाला। ये एक आम उदाहरण है। फिर है सब्लिमेशन, इसमें नेगेटिव एनर्जी को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया जाता है। ये काफी पॉजिटिव है। तो ये तो मन के कई डिफेंस मैकेनिज्म में से बस कुछ ही थे। तो आखिर एडजस्टमेंट के इन तरीकों के पीछे कौन सी बड़ी थ्योरीज काम करती हैं? सबसे पहले फ्रॉइड का मॉडल, ये अनकॉन्शियस माइंड, लिबिडो यानी लाइफ एनर्जी और ईगो पर बेस्ड है। फिर है व्हीलर का मॉडल, जो कहता है कि एडजस्टमेंट का बेस है बेहतर बनने की हमारी चाह। और युंग का मॉडल एडजस्टमेंट को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस मानता है, मतलब खुद को पूरी तरह जानना। ये सभी मॉडल्स, जैसा इन नोट्स में भी दिख रहा है, साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट को समझने का एक खाका देते हैं। तो सोचिए, एडजस्टमेंट के इन तरीकों में से कौन से पैटर्न हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा देखते हैं?